हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। मैं गई थी इनकी दवाई दिलाने के लिए मुरादाबाद। 12 बजे हम लोग यहाँ से गए थे और हम आ गए हैं यहाँ पर 3:30 पौने 4 के समथिंग हम लोग आ गए हैं। और परी लाइट ऑन करी बेटा वो वाली। और अभी ना मैंने खाना बनाने रखा है, थोड़ा सा काली दाल की खिचड़ी बनाने रखी है क्योंकि भूख लगी थी ज़ोरों शोरों वाली। सुबह का नाश्ता ही करके गए थे हम लोग और कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से बना लेती हूँ, जो जल्दी से आसानी से ईज़िली बन जाए। और वो बंद कर दे वाली, ये बंद कर दे तो ईज़िली बन जाए। और बच्चे आज स्कूल तो गए थे बट इनकी छुट्टी हो गई थी 11:30 पे। बच्चे आ गए थे हमारे सामने ही। बच्चे जैसे आए बस तभी हम लोग निकल दिए थे। और क्योंकि आज टीचर्स डे था और जितने भी टीचर्स हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तो बनाने रखा। और सच में बताऊँ, सर में ना इतना तेज़ वाला दर्द हो रहा है मेरे सर में। और मेरे से ना गाड़ी वगैरह में नहीं बैठा जाता है, सर दर्द करने लगता है। हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्का है, बट हो रहा है। और तो दवाई लेकर के आया हूँ क्योंकि कई दिन से इनकी दवाई ख़त्म थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज चलते ही हैं। देखिए, दवाई का तो सबसे पहले का है, सारे काम रोको, लेकिन दवाई एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को टाइम पर मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग दवाई लेने के लिए गए थे। और इसीलिए मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि एक तो जल्दी भी हो रही थी हम लोगों को, और फिर ना मैंने सोचा क्या हर बार दिखाना, वही वाली चीज़ें रहती हैं। और फिर मैं अब आई हूँ तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और फिर ये वाला फ़ोन मैं लेकर भी नहीं गई थी, दूसरा लेके गई थी क्योंकि मैंने सोचा क्या रास्ते का ब्लॉग शूट करना। और बेटा ऐसे ज़्यादा दूर को मत कर। और अभी बस सीटी आने वाली है, एक सीटी लगाऊंगी बन जाएगी आसानी से। और ये भी आ जाएंगे नीचे से, खा लेंगे क्योंकि भूखे ही हैं। और इसको क्या करे बेटा, ख़राब हो जाएगा बाबू। ये क्यों निकाल दे तूने इसका रिफिल? ये टीचर को नहीं देना, देना नहीं है, मैडम को नहीं देगी हैं? फिर ऐसे क्यों कर रही? काले बोला ला। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले देख लेती हूँ खिचड़ी बनी है कि नहीं बनी है। सिम गैस पर रखिए, ज़्यादा तेज़ पे नहीं रखिए क्योंकि फिर ना दाल थोड़ी कच्ची वगैरह रह जाती है अगर ज़्यादा तेज़ पे बनाती हूँ तो। और पहले देख लेती हूँ खिचड़ी बन जाती है तो मैं खा लेती हूँ पहले। और सर में ना दर्द हो रहा है, तो अभी मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर शाम के डिनर में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो मेरे बेसिक मसाले मैं वो भी ऐड करूँगी। और सच में बताऊँ, सर में ना बहुत तेज़ वाला मेरे दर्द भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सब्ज़ी वगैरह कर रेडी करने के बाद में, आटा वगैरह लगाने के बाद में, मैं दीदी से जाऊँगी अपने बालों में ऑयल लगवाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द है। तो यहाँ पर बस जो मेरे बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ये तो इसको नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें मैंने वो ऐड किया है आमचूर पाउडर, क्योंकि खट्टी चीज़ें ये नहीं खाएंगे, इनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो इनके लिए कुछ और सब्ज़ी है जो वो इनको दूंगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को जो कट करके रखा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और सच में ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ईज़िली बन भी जाती है, बस इसको काटने में तो समय लगता है बट बनाने में नहीं लगता है, बहुत ईज़िली तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर बस मैं बिल्कुल इसको सिम गैस पर और बिना पानी के बनाऊँगी और बहुत ही अच्छी जल्दी बन जाएगी। और सच में बताऊँ, बनी भी बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर बस अभी तो मैंने गैस का फ्लेम तेज़ करा हुआ है लेकिन अभी मैं इसको स्लो कर लूँगी। तो यहाँ पर बस स्लो करने के बाद में प्लेट से मैं इसको कवर करूँगी। और कवर करने के बाद में अभी मैं इसमें कर रही हूँ सबसे लास्ट में नमक ऐड। तो यहाँ पर मैं नमक अब तो जैसे तब से ना इनका नमक बहुत कम हुआ है ना खाना, हम लोगों का भी बहुत ही कम हो गया है क्योंकि वही आदत हो गई है। अब ऐसा तो नहीं कि बार बार मैं इनकी सब्ज़ी निकालती रहूँ, कभी कभी होता है कि ध्यान भी नहीं रहता है। तो उसी तरीके से मैं फिर नमक बिल्कुल लाइट डालती हूँ, वही हम लोग खा लेते हैं। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जब जैसा पति हमारे खाना खा रहे हैं तो वैसा हम खा लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ तो उनसे ही है, तो वही वाली सारी चीज़ें हैं।
और यहाँ पर बस मैंने प्लेट कवर कर दिया है और यहाँ पर अभी मैं लगाने लगी हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद में भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी। मुझे जाना है दीदी के घर पर। और सच में बताऊँ, मैं ना जब से आई हूँ वहाँ से, डॉक्टर के यहाँ से, मेरे को बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं मिल रहा है। सर में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर में मतलब इतना तेज़ वाला दर्द भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है, पर यह है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मतलब मेरे से। तो बस अभी मैं यहाँ पर आटा लगा कर के रख लूँगी और आटा लगा के रखूँगी तो इतना ये थोड़ी देर ना ठीक हो जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ, 8:30 का समय हो रहा है। तो यहाँ पर परी मेरे से पूछ रही है कि मम्मी आप बड़ी मम्मी के यहाँ पर जाओगी? तो मैंने कहा हाँ अभी जाऊँगी, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो बस आज ने मैंने परात में आटा लगाया है, वैसे मैं छोटे वाले उसमें भी लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो इसी में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आटा लगाकर अच्छे से ना इसको गूँथ लगा दूँगी इस तरीके से। और लगाने के बाद में थोड़ा सा ना चिपक रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा लूज़ हो गया आटा, लेकिन कोई नहीं, रख कर ठीक हो जाएगा। तो अभी बस मैं इसको प्लेट से कवर कर दूंगी और इतना हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भिंडी की सब्ज़ी कैसी बनी है। मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी एकदम खिली खिली पसंद आती है, ऐसी नहीं कि बस यूं ही बना करके रख दी। भिंडी की सब्ज़ी एकदम खिली खिली सी बनी है, बहुत ही अच्छी। और सच में सच मानो खाने में भी बहुत ही स्वाद बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। और एकदम से इस तरीके की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ भिंडी की, ऐसी नहीं कि वो घुटी घुटी सी, और देखो बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रही है और एकदम से खिली खिली है। इस तरीके की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। इस तरीके की सब्ज़ी ही हम लोग खाते हैं। पर ना मैं दीदी के घर पर आ गई थी और यहाँ पर आने के बाद में दीदी ने मेरे ऑयल तो लगा दिया है, बट तब ना मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं परी ना खाना खा रही है और दीदी ने कुछ चीज़ बनाई है ऐसी जो कि परी बिल्कुल नहीं खा रही है। मेरे से कह रही कि मम्मी तुम खा करके देखो। मैंने कहा बेटा मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दोनों गुड़िया हमारी खाना खा रही हैं, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी। और अभी दीदी नीचे से दूध लेकर के आई हैं, दूध वाले भैया अभी अभी आए थे। तो हमारा दूध अब रात में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगवाया और सच में बताऊँ बहुत दिनों बाद मैंने किसी से ऐसे ऑयल लगवाया है, मतलब दूसरे के हाथ से लगवाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा है। लेकिन पता फिर बाद में क्या हुआ था, मैं जैसे तेल लगवा करके दीदी के यहाँ से आई, मेरे से ना ये लगा लो कि रोटी बनानी भारी हो गई, मतलब जो खाना सेकना था मुझे इनके लिए, तो वो क्योंकि परी ने तो यहाँ खा लिया था, मैं और ये रह गए थे। लेकिन इतना तेज़ सर था, मुझे वॉमिटिंग हुई और भाई मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ। ये लगा लो कि मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये मन कर रहा था कि सिर को ना इतना टाइट करके पकड़ के दबाऊँ कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन बहुत देर बाद में जा कर के मुझे थोड़ा आराम मिला। तो यहाँ पर ना मेरे कानों में ना खारिश आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इनको निकाल देती हूँ, लेकिन नहीं, घर पर जा कर के मैं इनको निकालूंगी। तो दीदी कुछ ऐसी बोल रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि गोल्ड से खारिश नहीं आती है, बट भाई मेरे तो आती है, मेरे से तो कुछ ऐसी चीज़ें पहनी ही नहीं जाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खारिश रहती है। तो यहाँ पर बस मैं भी बैठी थी इसलिए कि ताकि परी जल्दी से खाना खा ले, और परी खाना खाने के बाद में फिर मैं जल्दी से घर जाऊँगी क्योंकि रोटियाँ भी बनानी हैं मुझे उन लोगों के लिए। और बस यहाँ पर मैं और दीदी बातें कर रहे थे। और काफ़ी दिन में आज मैं दीदी के घर पर आई हूँ। मैं तीज वाले दिन आई थी, तीज का बायना देने के लिए, क्योंकि मेरा आना अब होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ, वही वाली चीज़ें हैं, इस वजह से मैं बहुत कम आती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। कल का ब्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। गाड़ी में जाने के बाद में मुझे ना वॉमिटिंग, गैस तो मुझे हो ही रही थी, माइंड में ना मुझे सिर में गैस चढ़ गई। और ये लगा लो वो गैस वाली गाड़ी भी थी। और फिर ना गाड़ी में अगर मैं 4 व्हीलर में खा पी करके बैठ जाती हूँ ना, नाश्ता करके गई थी, तो हालत इतनी बुरी हो गई थी मेरी कि कुछ मत पूछो। शाम का खाना बनाना भी मेरा भारी हो गया था। बस मैंने आप लोगों को आटा लगाते समय तक का ब्लॉग दिखाया था। उसके बाद में पता मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने बालों में तेल भी लगवाया दीदी के यहाँ पर जाके, लेकिन पता हुआ क्या, वहाँ से आने के बाद में मैं रोटी भी नहीं बना पाई इनके लिए। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे सर में कितनी तेज़ वाला दर्द है, और इतनी मुझे वॉमिटिंग, इतनी मुझे गैस, इतनी मुझे सब कुछ हुआ। भाई मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मैं चाय पी रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि नीचे कस्टमर बैठे हैं ना, उनके लिए चाय गई है, थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पी लेती हूँ। तो अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से चाय पीने के बाद। यहाँ पर कर रही है मेरी गुड़िया रानी कंघे वगैरह साफ़।
और ये इसमें हम क्लचर वगैरह रखते हैं, कंघे वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पर मेरी परी बेटी और कंघी साफ़ कर रही है बाथरूम में बैठकर। ब्रश ले रखा है, ब्रश की सहायता से, कपड़े धोने वाले ब्रश की सहायता से। कितने सारे कंघे धुले बिटिया। तो यहाँ पर दिखाएगी मेरी गुड़िया, नीचे करके दिखाओ। हाँ, ये धुले हैं सारे कंघे वगैरह वॉश ना मेरी गुड़िया करती है। तो यहाँ पर परीना भी नहाने से पहले कंघे वॉश कर रही है, उसके बाद में ये नहाएगी। और इतना काम तो मेरी बेटी कर ही लेती है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आराम रहता है। और चाय मैंने पी ली है और मेरी गुड़िया कंघे साफ़ करी है। सच में मुझे मेरी बेटी का बहुत आराम है। और जब से ना ये कंघे वॉश यही करती है, मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर के कंघे क्लचर वगैरह रखने का जो टोकरी है वो सब यही साफ़ करती है। काफ़ी आराम रहता है अपने बच्चों का। और खाना मेरा बन चुका है। खाना मैंने आज खाना बनाने का कोई वीडियो शूट नहीं किया था। खाने में मैंने आज कांदू बनाया है और चावल और रोटियां बनाई हैं, बस इतना ही है, बाकी नहीं बनाया। और कुछ भी रोटियां बनाऊंगी। अभी ये ना ऑफिस में बैठे हुए हैं नीचे, तो ये आ जाएंगे तो मैं रोटी बनाऊंगी। ये लगा लो कि अभी और मुझे ना अभी दवाई पीनी है मुझे। ये वाली दवाइयाँ भी मुझे पीनी है, तो मैं अभी खाना खाने के बाद में इसको लूँगी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी अभी भी। और इसके बाद में मैंने सुबह मॉर्निंग में ये लिया था, ये भी मैंने लिया था, गैस के लिए होता है ये कैप्सूल मैंने एक लिया था खाली पेट। और अभी भी ना मुझे हल्का हल्का दर्द है, तो एक टैबलेट अभी मैं ये भी खाऊंगी। लेकिन अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से खाना पीना ही क्या है। और हाँ, आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। कल जन्माष्टमी आप लोगों के यहाँ कब है? हमारे यहाँ तो 7 तारीख को है, आज 6 तारीख है और कल 7 है। तो हमारे यहाँ पर कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और आप लोग मुझे एक राय देना कि मैं वैसे जन्माष्टमी का व्रत तो नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा आ गया है। व्रत वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप लोग ना मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। कभी मैंने रखा नहीं है तो आप लोग मुझे। और हाँ, मैं सिंदूर लगाना भूल गई, सॉरी यार। तो मैं ना अभी सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे ना बाल गीले थे। अभी आएंगे बेटा, नीचे से ले लियो। रुक, इधर सुना, सॉरी, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। अभी ना नीचे से आएंगे, वो ले लेना आप, ओके? जो नीचे गए चाय ले लिया ना नीचे ऑफिस में। कौन से बिस्कुट? जो भी आपने खाया वो अच्छा नहीं लगा। कोई नहीं बेटा, बाद में ले लियो, ठीक है? आप मम्मा का कहना मानते हो ना, अच्छा बच्चा। नहीं। खाना बन चुका है, चावल बन चुके हैं। मैं शौर्य को दूंगी खाना, है ना शौर्य? खाना खाओगे ना? कल मम्मी को क्या हुआ था? कल कैसे तबीयत बिगड़ गई थी मम्मा की, हैं? शौर्य ने भी ना मेरा माथा दबाया था, बहुत दर्द होता मेरे सर में। शौर्य ने भी। नहीं बेटा रुक जाओ। तो गाइस चलिए, मैं सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। मैं भूल गई, मैंने लगाया नहीं। और आप लोग मुझे बताना कि मुझे ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कभी मैंने वैसे पहले नहीं रखा है। और इस व्रत में क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, वो सब मुझे आप लोग बताना ज़रूर। तो चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो गाइस ये है मेरी दवाई जो कि मुझे पीनी है। खाना खाने के बाद ही मैंने पीनी होती है ये, या नाश्ते के बाद में। तो नाश्ता तो मैंने किया नहीं था आज, मन भी नहीं था। तो ये है दवाई मेरी, तो मैं इसको पीती हूँ। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है, मतलब मन बड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो चलिए गाइस, खाना पीना तो खा लिया है, लेकिन सच में बताऊँ तबीयत ठीक नहीं हो रही है। गैस जो है ना, मैंने हेयर वॉश भी किया था, बट बिल्कुल भी तबीयत मेरी ठीक नहीं हो पा रही है। ये ना ऐसा लगता है जैसे सिरका होता है ना काला वाला, उसके जैसा। आप लोगों ने कलर तो देख ही लिया है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, पीना पड़ेगी, दवाई है। और आप लोगों को मेरी आंखें ना नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अभी आप लोगों को टाइम बता देती हूँ, 3 बज रहे हैं पूरे। आधा घंटे में बच्चे जाएंगे ट्यूशन। पी ली है मैंने वो दवाई, लेकिन मन बड़ा अजीब सा हो गया पी के। अभी पिए, शौर्य ने रखा है कप ले जा करके। और अभी मैं बालों में कंघी करूँगी, थोड़ा सा मैं लेटूँगी पहले। और उससे पहले मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो ना कल से चल रहा है और अभी तक इसका एंड नहीं हो पाया है। तो मैंने सोचा चलो इस वाले वीडियो का एंड कर देती हूँ और न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। शाम से स्टार्ट करूँगी न्यू ब्लॉग।
और शौर्य के 2 दांत कहाँ चले गए भाई? 2 के 3। तो क्या करें शौर्य, वीडियो का एंड करें? कर दो। हम्म? 1000 लंबी। तो गाइज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। वैसे तो मेरे वीडियो कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग दूँ, लेकिन असल में क्या है ना, उलझनों में इतनी फंस गई हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं कह सकती हूँ। तो चलिए गाइज़, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट जरूर करना और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बाय बाय। न्यू तो चैनल पे